हाय गाइस, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड बस वी स्टार्टेड। ओके, यस सुमेश, कुछ आपका डाउट था? स्टार्टिंग्स में कुछ सेटिंग्स रहते हैं मतलब? नहीं, इट्स अ गुड थिंग अगर आप चेक कर रहे हो, लेकिन बताना आगे वो मेरा काम है। ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है गाइस कि अगर आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है कंपोजिटिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो आफ्टर इफेक्ट्स जो है, जैसे कि अपना जो फोटोशॉप था, ठीक है, वो एक्चुअल में जो था वो एक टीडी मतलब 2D वेक्टर सॉफ्टवेयर था, सॉरी 2D इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर था। मतलब बहुत सारे इलस्ट्रेशन में कर सकते हो उसके अंदर में, लेकिन वो एक्चुअल में 2D सॉफ्टवेयर था। वो मेनली यूज़ किया जाता है प्री प्रोडक्शन के पार्ट में। ठीक है। प्री प्रोडक्शन पार्ट यानी कि जब आपका कोई फिल्म मेकिंग बनने वाला है, यानी कि उससे हम लोग पहले जो प्रिपेयर करते चीज़ों को लेकर के, उसमें वो काम आने वाला था उसको लेकर के। ठीक है। यस, लेकिन जहाँ बात आ जाती है कि हम लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ कहाँ कहाँ आता है, क्यों क्यों आता है, तो देखो आफ्टर इफेक्ट्स बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है, एक कंपोजिटिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। यहाँ आप लोग काम करते हैं कंपोजिटिंग के अंतर्गत में। यस, यहाँ हर चीज़ को आपको कंपोजिट करना रहता है। मैं आपको कंपोजिट का जो क्लासेस लिया था ना, पूरा का पूरा कंपोजिटिंग का, फोटोशॉप के अंदर में जैसे हम कैसे कंपोजिटिंग कर रहे थे यहाँ पूरा का पूरा, तो यस, ये एक पर्टिकुलरली पूरा कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। और यस, ये एक है पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ये पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के श्रेणी के अंतर्गत में आता है। इट्स नॉट अ प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर और ना ही ये प्री प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इट्स अ पोस्ट प्रोडक्शन प्योरली सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसके अंदर में हम लोग कंपोजिटिंग, एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग वगैरह जितनी भी रहती है फिल्म की, वो हम लोग उसके अंदर में करते हैं। ओके। जस्ट इसके अंदर में आप लोगों को एक मतलब कुछ काइंड ऑफ 3D वर्ल्ड टाइप का भी इफेक्ट मिलेगा इसके अंदर में, लेकिन वो एक्चुअली टू 3D नहीं होता है। ठीक है। सीधी सी बात है कि मैं कब से ये बोल रहा हूँ कि कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इट्स नॉट अ 3D सॉफ्टवेयर। ठीक है। हालांकि इसमें जो अभी के टाइम पे ऐड किया गया है कि इसमें आप थोड़ा 3D एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, एक्चुअल में दिखने से 3D जरूर लगता है, लेकिन इट्स नॉट 3D पार्ट। इट्स अ 2.5D एनवायरनमेंट। ठीक है। 2.5D बोल सकते हो उसको। इट्स नॉट अ 3D। ठीक है। थर्ड डायमेंशनल में भी काम होता है इसके अंदर में। ठीक है। वाई अपना वाई एक्सेस हो गया, एक्स एक्सेस हो गया और जी एक्सेस हो गया। ठीक है। जो y होता है वो बेसिकली वर्क करता है वर्टिकली। ठीक है। x होगा तो वो वर्क करेगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है। और जो z एक्सेस होगा वो वर्क करेगा डेप्थली, यानी कि डेप्थ में वो वर्क करता है, यानी कि आगे पीछे ऊपर नीचे उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। यानी कि इसके अंदर पर्सपेक्टिव के अंदर भी काम होता है पूरा का पूरा। ओके। राइट। तो यस, हम लोग बात करने वाले थे कंपोजिटिंग के रिलेटेड थे। हम लोग कंपोजिटिंग कैसे क्रिएट करते हैं और किस प्रकार से इसका इंटरफेस वर्क करता है। ओके। तो बेसिकली जब आप अपना आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करोगे तो आपको इस प्रकार का पूरा इंटरफेस यहाँ शो होगा। आपका मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट के अंदर में ही रहेगा। ठीक है। लेकिन एकदम पैनल्स जैसे कि ऐसा आते रहते हैं, जैसे कि हम लोग फोटोशॉप में तो पैनल्स देखे थे ना यहाँ पे। मैं तुम लोग को दिखाया था ना पैनल्स फोटोशॉप का, जो बाजू में रहता है उसमें 3D आता है, मोशन आता है एंड दिखाए थे ना, वही वाला। तो देखो वो सब जो पैनल्स यहाँ पे आता है, हाँ यस, यहाँ राइट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा उसको लेकर के। ठीक है। तो देखो, जो पैनल्स आप लोग को यहाँ फोटोशॉप में मिलते हैं, तो आपको जो पैनल्स यहाँ मिल रहे हैं वो सही टू सही पैनल्स आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स में मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर हो गया। ठीक है। ये थोड़ा अलग वाला मोशन, जैसे कि मोशन हो गया, काइंड ऑफ पेंटिंग हो गया। यस, डिजिटल पेंटिंग करना है तो आप पेंटिंग में कुछ जाओ, नो डाउट, दिक्कत वाली बात नहीं है। और फोटोग्राफी में ये आ जाती है कि आपको कुछ फोटो रिटचिंग करनी है। ठीक है। फोटो रिटच करना है, फोटो में थोड़ा बहुत एडिटिंग पार्ट लेके आना है, तो आप लोग फोटोग्राफी में जा सकते हो उसको लेकर के। ठीक है। ओके। इस प्रकार से में काम होता है पूरा का पूरा। ये इंटरफेस इस टाइप से काम करेगा। लेकिन जहाँ बात आ जाती है इसकी, तो यस, इसके अंदर भी वैसे इंटरफेसेस है। बाय डिफॉल्ट पे वैसे ही रहेगा। लर्निंग पे जाओगे तो आपको यहाँ पूरा लर्निंग का स्किल मिलेगा उसको लेकर कि आफ्टर इफेक्ट्स में क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है उसको लेकर के। ठीक है। एक काइंड ऑफ ट्यूटोरियल आपको यहाँ मिल जाता है उसको लेकर के। ओके। 2 मिनट का ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहता उसके अंदर में पूरा का पूरा। ठीक है। ऑलराइट। ये सब पार्ट होता है। ये लर्निंग वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड। ठीक है। तो यस गाइस, मैं जब भी वर्क करता हूँ तो मैं स्टैंडर्ड में वर्क करता हूँ। यस, ये जो इंटरफेस आपको सामने दिख रहा है पूरा का, वो जो डब्बे डुब्बे जो आपको दिख रहा है, ये सब मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है, यानी कि मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इस इंटरफेस को अपने अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है। जो मैं आफ्टर इफेक्ट्स और अपना जो यहाँ में कर सकता हूँ, वो मैं काम वहाँ यहाँ पर भी कर सकता हूँ। ठीक है। ये चीज़ एडोबी की बहुत अच्छी बात होती है कि हमको पूरी छूट देता है इसके अंदर में अपने अकॉर्डिंग इंटरफेस को कोई भी बनाने के लिए। ठीक है।
तो ये स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं इसके अंदर में। आप लोग को काम करना होगा तो डिफ़ॉल्ट में काम करो, या भले स्टैंडर्ड में अपने अकॉर्डिंग इंटरफेस बना के काम करो, ये आप लोगों के ऊपर रहता है। ठीक है, जो लोग प्रो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग इंटरफेस बना के काम करते हैं उसको लेकर के। तो कि जैसे कि देखा जाए मेरी बात, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बना के काम करूँगा उसके अंदर में। ओके, राइट। और यस, फिर उन्होंने बताया स्मॉल स्क्रीन। तो स्मॉल स्क्रीन में क्या होता है गाइस कि एकदम थोड़ा बहुत आपके ऑप्शन आएगा, नहीं कि जो काम के ऑप्शन है वही आपको इसमें शो होगे, बाकी सब ऑप्शन आपको शो नहीं होगे उसको लेकर के। ठीक है, राइट। तो स्मॉल स्क्रीन ही हो गया। फिर अपने लाइब्रेरी आती है, तो लाइब्रेरी में आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा उस चीज़ को लेकर के। बाकी यहाँ पर आपको कोई इफेक्ट्स हो गया या फिर कुछ और पैनल्स हो गया आपको यहाँ नहीं मिलेंगे ओनली। ठीक है, तो यस, हम लोग बाय उसको बाय डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको जो एरो मिल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, आपको जो एरो यहाँ दिख रहा है, जो आपको एरो यहाँ पे दिखा था, यहाँ पर भी, ठीक है, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। और दिस इज थोड़ा काइंड ऑफ डिफरेंट। इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आता है ऑल पैनल, एनिमेशन, ग्राफिक्स, कलर्स। ठीक है, एफएक्स हो गया, मिनिमल्स हो गया, पेंटिंग, टेक्स्ट, मोशन ट्रैकिंग। ठीक है, और एक और ऑप्शन आता है अपने पास एडिटिंग वर्क स्पेस। तो यस, एडिटिंग वर्क स्पेस में क्या होता है कि आप अपने को एडिटिंग भी कर सकते हो वर्क स्पेस के अकॉर्डिंगली, वहाँ आप काम कर सकते हो उसको लेकर के। ठीक है, और ऑल पैनल में क्या हो जाएगा, आपको सारे पैनल्स के जितने वीडियोस, जितना भी विंडोज आपको दिखेंगे ऑल पैनल्स के, इसमें आपको शो होना चालू हो जाएगा उससे लेकर के। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है इसके अंदर में। ओके, तो ये तो बात कर लिया हमने इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस कैसे कैसे चेंज करना है उसको लेकर के। ओके, यस, पूरा मौसम ही बदल जाएगा उसको चेंज करोगे तो उसको लेकर के, राइट। एंड ओके, व्हाट अबाउट दिस, इंडस्ट्रियल सिस्टम रहता है पूरा का पूरा ये। ओके, ठीक है, ओके, ये पार्ट हो गया। एंड ऊपर वाला जो पार्ट में हम लोग आएंगे तो ये है अपने पास मेनू बार। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कि ऊपर जो आपको मेनू बार यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, तो यस, ये बैकबोन होता है पूरा सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो यस, इस सॉफ्टवेयर में जो आपको ये पूरा पार्ट दिख रहा है, ये भी इसका बैकबोन है। ठीक है, फाइल्स हो गया, एडिटिंग हो गया, कंपोजिटिंग हो गया, लेयर्स हो गया। ठीक है, लेयर्स में आपको जितने भी काइंड ऑफ लेयर पैनल में जो भी वर्क हो गए आपको यहाँ दिखेंगे। ठीक है, और गाइस ये भी बात है कि आपका जो वर्क स्पेस होगा, ठीक है, वो ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, यहीं पर आपके सारे लेयर्स एग्जिस्ट करेंगे। जो लेयर आपको यहाँ मिलते थे ना चीज़ों को लेकर के, वो लेयर आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ओके। और ये होगा आपका प्रीव्यू पैनल, नहीं जो भी आप यहाँ वर्क स्पेस पे काम करोगे वो आपको यहाँ शो होगा पूरा का पूरा उसको लेकर के। ठीक है, और यस, ये जो पैनल प्रोजेक्ट पैनल बोलते हैं इसको, यानी कि आप इसके अंदर जो भी फाइल लेकर आओगे, जो भी आप इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, वो आपको यहाँ से दिखेगा। ओके, जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और देखो मेरे पास ये पैनल पहुंच जाएगा, यानी कि मैं किसी चीज़ को इंपोर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन अपना जो अपना जो ये सॉफ्टवेयर था फोटोशॉप, इसके अंदर हम लोग इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से लेकर के आना चाहिए था, या तो बोल सकते हैं कि कंट्रोल आई कर देते हम लोग, या कंट्रोल ओ हो गया उसको लेकर के। ठीक है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम लोग कंट्रोल ओ भी कर सकते हो, या फिर डबल क्लिक भी करोगे तो भी आपको फाइल से ओपन होगी होगी उसको लेकर। जैसे डबल क्लिक कर लेता हूँ और यस, यहाँ पर मैं इस वाले फाइल को लेकर आ जाऊँगा, तो देखो आसानी से बस ये वीडियो ओपन हो गया। ठीक है, यस, यहाँ पर कोई काइंड ऑफ फोटो एडिटिंग नहीं होता है, यहाँ पर काइंड ऑफ वीडियो एडिटिंग होती है पूरी की पूरी, यानी कि वीडियो कंपोजिटिंग, नॉट अ वीडियो एडिटिंग। ठीक है, कई लोग बहुत ज़्यादा धोखे में रहते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में वीडियो एडिटिंग होती है। ऐसी बात नहीं गाइस, ये पर्टिकुलरली वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। वीडियो एडिटिंग आपको करना है तो आपको जाना पड़ेगा प्रीमियम प्रो के अंदर में। ठीक है, लेकिन प्रीमियम प्रो जो अभी आपका चालू नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है आप लोगों का, वो है एक्चुअली में कंपोजिटिंग के लिए है, यानी कि वीडियो के अंदर में कोई कंपोजिटिंग पार्ट आपको लेकर के आना है तो ये उस चीज़ के लिए है, ना कि ये कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। वीडियो एडिटिंग का मतलब यही होता है गाइस, उसके अंदर कलर ग्रेडिंग करना, कटिंग्स लगाना, ठीक है, ट्रांजिशन दे के रखना उसके अंदर में पूरा पूरा, तो ये काइंड ऑफ एडिटिंग के अंतर्गत में आता है, यानी कि बेसिक एडिटिंग के अंतर्गत में आता है। ठीक है, जो आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं कर सकते हो, मतलब करने को तो कर सकते हो, इट्स अ फ्री वर्ल्ड। ओके, लेकिन ये उस चीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, बोलते हैं ना कि इस चीज़ में हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग ने सीख के रखा है, स्पेशलाइजेशन होता है उसके लेकर के। ठीक है, तो आफ्टर इफेक्ट्स में जो स्पेशलाइजेशन है वो है कंपोजिटिंग, वीएफएक्स एंड काइंड ऑफ सारे दुनिया भर के इफेक्ट्स को लेकर के। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही आफ्टर इफेक्ट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वीएफएक्स के अंदर में आएगा ही आएगा उसको लेकर के। ठीक है, राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट मैं आपके सामने कुछ एक हम लोग कंपोजिटिंग बनाते हैं उसको लेकर के। ठीक है, तो देखो कंपोजिटिंग बनाने के लिए करीब अपने पास तीन तीन चार चार तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, ठीक है, ड्यू कंपोजिटिंग में जाऊँगा तो मेरे पास ये पैनल आ जाएगा कंपोजिटिंग बनाने के लिए। ठीक है, जो हम लोग के पास यहाँ आता है ना,
ठीक है। जैसे कि मैं इसको बंद कर देता हूँ उस वाले फाइल को, तो ये बोलते हैं ना कि क्रिएट अ न्यू करते हैं हम लोग फटाफट, तो बस ये पैनल आता है ना नया फाइल बनाने के लिए, वैसे हमारे पास ये भी आता है। यानी कि अगर मैं कर दूंगा यहाँ पे कंट्रोल एन, इसका भी शॉर्टकट है गाइस, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है आप लोग के लिए कि आप लोग कंट्रोल एन यहाँ भी करोगे तो एक नया फाइल क्रिएट होगा, और कंट्रोल एन यहाँ भी करोगे तो आपके लिए यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट होगा उसको लेकर के, ठीक है। नया फाइल बोल सकते हो या नया कंपोजिटिंग फाइल बोल सकते हो उसको लेके, ठीक है। यानी कि नया कंपोजिशन आपको क्रिएट करना है तो आपको करना पड़ेगा कंट्रोल एन। ओके राइट। और इस कंट्रोल एन है, इट्स अ शॉर्टकट। एंड यहाँ पे आप जो काम कर सकते हो, यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है बड़ा सा, कंट्रोल एन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट क्लिक कर दो तो ये आप आफ्टर पे आपको ओपन हो जाए इंटरफेस, ठीक है। और एक यहाँ पे भी आता है कि न्यू कंपोजिशन फॉर फुटेज, इसको क्लिक करोगे तो आपको जो भी आप यहाँ पर काइंड ऑफ जो भी आप फुटेज को लेके आके आओगे उसका अलग से कंपोजिटिंग किया हुआ, नहीं कि बोल सकते हैं उसका अलग से एक कंपोजिटिंग पार्ट या बोल सकते कॉम्प बन जाएगा उसको लेकर के, ठीक है। ओके यस, आफ्टर इफेक्ट्स में वर्क करते हो तो यहाँ पर बोलते हैं कॉम्प, ठीक है। कॉम्प में वर्क होता है गाइस यहाँ पे पूरे पूरे COMP, ठीक है। कॉम्प, कॉम्प पे वर्क होगा, यानी कि मेन कॉम्प हो गया, रेगुलर कॉम्प हो गया, एंड अपना स्मॉल कॉम्प हो गया, अलग अलग कॉम्प्स आते हैं, ठीक है। उसके अंदर में आप लोग को काम होगा उसको लेकर के, ठीक है, इस प्रकार से। क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा था कि हम लोग कभी अपना जो फोटोशॉप होता है उसके अंदर कभी एक दो लेयर में काम नहीं करते पूरा पूरा, हम लोग को बहुत सारे लेयर्स लगते हैं काम करने के, 100 हो गया, 150 लेयर्स हो गया, तो हम देखिए ग्रुप बना बना के काम करें उसके अंदर में, ठीक है। तो यस, इसके अंदर ग्राइस ग्रुप बनते हैं तो उसके अंदर में बनते हैं कॉम्प, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि इसके अंदर ग्रुप बनेगा तो उसके अंदर में कॉम्प बनेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अलग सॉफ्टवेयर तो अलग कहानी इसकी चीज़ की, ठीक है, पूरी की पूरी। ऑलराइट, और यस कंपोजिटिंग में बना सकते हैं। एक और तरीका है कंपोजिटिंग बनाने का, वो है ये, ठीक है। यानी कि आपको जो यहाँ पर चीज़ें दिख रही है ना इसके अंदर में, यहाँ पर काइंड ऑफ जैसे पहला अपने पास आ रहा है इंटरप्रीट फुटेज, ठीक है। ओके, ये वाला पार्ट हो गया, उसको लेकर के, और फिर उसके बाद अपना न्यू, हम क्रिएट अ न्यू फोल्डर, अगर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो गाइस आपको यहाँ पे एक नया फोल्डर मिल जाएगा उसको लेकर के, ठीक है। हालांकि मुझे जरूरत नहीं है, उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, उसको लेकर। ओके, और यस, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखाई देगा क्रिएट अ न्यू कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो देखो कॉम्पोजिशन बनाने के तीन तीन तरीके यहाँ पर मिल गए पूरे के पूरे। एक यहाँ जाके बना सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, तीन तीन तरीके हैं कोई भी कॉम्पोजिशन को क्रिएट करने के लिए उसको लेकर के, ठीक है। बस फर्क आपके ऊपर में। हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, फोल्डर वाली बात अलग हो जाती है। आप लोग अब इस वक्त यहाँ पर हो आफ्टर इफेक्ट्स में, नॉट फोटोशॉप। फोटोशॉप में गाइस लेयर के अंदर में ग्रुप बनता था, ठीक है। यानी कि देखो मैंने अगर एक फाइल पर काम कर रहा हूँ तो मैं कंट्रोल O करके दो चार फाइल और लेके आ जाता हूँ ना साथ साथ में, ठीक है। तो अलग से ओपन रहती है, लेकिन इसके अंदर में यही वो ओपन रहेगी, ठीक है। यहीं पर स्टोर करोगे सारे फाइल्स को लेकर के। और यस, एक और बात है गाइस, आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते समय एक चीज़ का ध्यान रखो कि घर एक हो और सारे के सारे लोग उसके अंदर में हो जाए, यानी कि एक छत के अंदर सबका सब चाहिए अपने को उसको लेकर के, ठीक है। आफ्टर में वर्क करते समय आप लोगों को लोकेशन पाथ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग अपने से भी एक फाइल को उठा के आजू बाजू लेके जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत पड़ सकती है उसको लेकर के, ठीक है। मैं कुछ काम को दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी आफ्टर इफेक्ट्स काम करते समय एक चीज़ का ध्यान ये रखना रहता है कि हम लोगों को एक पर्टिकुलरली फाइल बनानी पड़ती है इसके अंदर में, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है। देखो मैंने 15 अगस्त के लिए कोई एक फाइल बनाई थी, ठीक है। देखो यहाँ मैं 15 अगस्त लेके रखा हूँ, और ये इस फाइल के अंदर में देखो ए का फाइल पड़ा हुआ है, ऑडिशन का पूरा फाइल पड़ा हुआ है, अपना हो गया फुटेजेस हो गए, पीओ प्रो का फाइल पड़ा हुआ है, रेंडर फाइल्स है एंड स्टॉक इमेजेस है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा फाइल अपने अकॉर्डिंगली कंटेंटली बनाया था यहाँ पे, ठीक है। क्यों बनाया था? क्योंकि अगर मैं को सिर्फ आफ्टर इफेक्ट का जो फाइल है ना, ठीक है, उसी को लेकर मैं जाऊँगा बाहर पे, तो मैं सोलर सिस्टम ऑन करूँगा तो वो ऑन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितने भी काइंड ऑफ फाइल्स है वो सब मिसप्लेस हो जाएंगे उसको लेकर के, ठीक है। तो आपके फाइल्स हो गए, आपके काइंड ऑफ फुटेजेस हो गए, मिसप्लेस ना हो इसलिए आपको एक अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा। उसका आपको लिखना पड़ेगा AE का फाइल्स हो जाएगा पूरा उसके अंदर में, ठीक है। और जो फोल्डर बनाओगे उसके अंदर वही चीज़ होना चाहिए और कोई चीज़ उसके अंदर में नहीं होना चाहिए उसको लेकर के, ठीक है। वो वाली पार्ट हो जाती है। आपको सबसे पहली बात तो आफ्टर में काम करने से पहले आपको काइंड ऑफ पूरा पूरा एक फोल्डर बना लेना चाहिए। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स को खोलो, ठीक है, और अपना कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसको वहां जाके सेव करो, ठीक है। ओके,
एंड यस फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊँ उसको लेकर के, मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ देख लेता हूँ कि भाई ओके ये भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि मेरे पास फुटेज में फुटेज ही रहेगी उसको लेकर के। ठीक है, एंड अगर प्रीमियर प्रो की जो फाइल्स होगी तो मेरे को प्रीमियर प्रो की फाइल्स यहाँ दिखेगी और कोई फाइल्स यहाँ नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, और रेंडर फाइल्स यानी कि अगर आप लोग कोई भी काम करते हो तो आपको रेंडर निकालना पड़ेगा उसको लेकर के। ठीक है, तो ये रेंडर फाइल्स होगी सारी की सारी। ओके, और यहाँ बात है स्टॉक इमेजेस। ठीक है, तो जो भी इमेजेस होगी वो यहाँ पर स्टॉक होगा, यानी कि यहाँ पर उसको रखी जाएगी। ठीक है, और यही से उसको लेके आया जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में। ठीक है, और फॉर एन एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से नेमिंग चेंज कर दिया उसको लेकर के। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम लोग टेस्ट क्लास 01 उसको लेकर के। ठीक है, ओके, तो मैंने ये फाइल के यहाँ पर नाम कर दिया उसको लेकर के। अरे, और मैं आफ्टर इफेक्ट्स में जाऊँगा, पहली बात उसको मैं सेव करूँगा और मुझसे पूछा जाएगा कहाँ आपको आफ्टर इफेक्ट फाइल सेव करना है। तो मैं डी ड्राइव में जाऊँगा या फिर अपने अपने फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ फटाफट यहाँ पे, यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाऊँगा। ठीक है, और देखो मेरे पास आ गया है ए का फाइल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फाइल का प्रोजेक्ट पूरा सेव करके रखूँगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ काइंड ऑफ ठीक है, इस प्रकार मैं फाइल का नाम यहाँ कर दिया हूँ पूरा का पूरा। आप कोई भी नेमिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा सेव। ठीक है, तो देखो अभी मेरा जो पूरा फाइल है इसका वो पूरा यहाँ पर सेव हो चुका है। अब मैं कर दूंगा यहाँ से कोई भी ओपन प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो कहाँ खुल रहा है मेरा फटाफट, यहीं पर ही खुलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर फाइल सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरा फाइल जो ओपन होगा यहीं पर ही होगा उसको लेकर के। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल ओपन किया कुछ लेके आने के लिए, तो मैं फुटेज को लेके आऊँगा तो मेरे को ये चीज़ें यहाँ पे मिलेगी उसको लेकर के। ठीक है, ओके, जैसे कि इसको लेकर ओपन कर लेते हो यहाँ फटाफट, और देखो मेरे पास एक काइंड ऑफ फुटेज आ गया उसको लेकर के। जब हम लोग यहाँ कर देते हैं ना, कंट्रोल ओ दबा के पूरा यहाँ से चीज़ों को लेकर के आएगा पूरा का पूरा फोटोशॉप के अंदर में, हम लोग यहाँ से भी कर सकते थे कंट्रोल ओ दबा के। ठीक है, एक मिनट, ओके, तो यस कंट्रोल ओ नहीं कंट्रोल आई यहाँ वर्क करता है गाइस। ओके, तो यस आई से इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ से ओपन होता है। ठीक है, और फोटोशॉप करता है ओपन और ये करता है इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम होता है तो वो अच्छे समझ जाएगा उसको लेकर के। ओके, राइट, राइट, हुआ कम कौन आया? ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो अपने लोग को कोई भी काइंड ऑफ चीज़ों को लेकर के आना है तो यहाँ पर भी तरीके बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आने के लिए। ठीक है, कोई भी काइंड ऑफ फाइल्स को लेकर के आना है, इमेजेस हो गया, कोई भी काइंड ऑफ ऑडियो का फाइल हो गया। ठीक है, तो भी आप यहाँ पर लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट क्लिक करोगे, इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, फाइल्स में जाओगे लेकर के आ सकते हो। ठीक है, और जो बाकी सब का फाइल्स आप देखो नई कॉम्बिनेशन यहाँ पे फाइल आ रहा है मेरे पास, न्यू फोल्डर हो गया है ना, न्यू एडोबी फोटोशॉप फाइल भी हो गया। यस, आप लोग अपना फोटोशॉप का फाइल भी यहाँ लेके आ सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, समझ गए? आप आपने जब फोटोशॉप में जब आप बनाओगे ना, कैरेक्टर्स बनाओगे या फिर कोई भी आर्टवर्क बनाते हो, तो आप लोग यहाँ उसको लेकर के आ सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है, फोटोशॉप की फाइल आप लोग बखूबी यहाँ लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर उसके बाद आ जाता है मेगास का अपना आ जाता है अपने ये सिनेमा 4D की फाइल्स। ये सिनेमा 4D भी आप लोग यहाँ फाइल्स लेके आ सकते हो। हालांकि सिनेमा 4D को हम बाद में समझेंगे कि वो कैसे काम करता है, वो क्या रहता है उसको लेकर के। ठीक है, और इंटरेस्टेड हो गए तो सिनेमा 4D भी सीख सकते हो उसको लेकर के, आपके ऊपर में, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ 3D सॉफ्टवेयर। हालांकि वो लॉन्च होने वाला था एज अ 4D सॉफ्टवेयर, लेकिन वो 3D सॉफ्टवेयर तो लॉन्च हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बुरा नहीं मानेंगे उस बात को लेकर के। भाई 3D में लॉन्च कर दे तो दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हमने बात था इंपोर्ट का ऑप्शन। तो और इंपोर्ट करने में जाओगे तो आपका फाइल इंपोर्ट तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है मल्टी फाइल्स का। तो मल्टी फाइल्स गाइस क्या होता है, आप मल्टी फाइल्स कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, तो देखो काइंड ऑफ अगर मैं अपना फोटोशॉप की बात करूँगा तो फोटोशॉप में कोई काइंड ऑफ मैं वर्क कर रहा हूँ उसको लेकर के। ठीक है, तो फोटोशॉप के अंदर में मैं काइंड ऑफ रेंडर वेंडर मारा हूँ तो मेरे पास पूरे फाइल्स के या फिर इमेज के सीक्वेंस बन जाते हैं उसके अंदर में। ठीक है, अब उन सारे सीक्वेंसेस को मेरे को साथ में लेकर क्या होगा, तो इसमें तो मेरा आफ्टर इफेक्ट जो रहेगा पगला जाएगा। ठीक है, तो सबको एक साथ लेके आने के लिए एक तरीका होता है। ठीक है, मैं आपको ओपन कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, ओके, और यस मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड देख लेता हूँ कि कहाँ पर मेरे पास
काइंड ऑफ फुटेजेस मिलने वाले हैं यहाँ पे लेकर के, ठीक है। मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा सकूँ यहाँ पे कि इस प्रकार से ये मल्टीफायर वाला काम वर्क करता है। ओके जस्ट लाइक, ओके जस्ट वन, ठीक है। इंपोर्ट पीएनजी सीक्वेंसेस, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, सिर्फ इस पर क्लिक कर रखा हुआ हो, ठीक है। ओके और यहाँ कर दूंगा इंपोर्ट, राइट, इसमें कर दिया तो डन, ठीक है। तो देखो डबल क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा मोड हुआ हुआ, ठीक है, इस प्रकार से। अरे कि आई डोंट नो हु इज शी। ठीक है, ऑलराइट गाइस। देखो अगर इंपोर्ट करने का तरीका, हाँ हाँ एक ही फाइल था, लेकिन हम लोग एक ही फाइल को बार बार ओपन करते रहेंगे तो अपना जो आपका जो दिमाग है ना, वो दो कान से पिघल कर बाहर आ ही जाएगा, और साथ में आपका सिस्टम जो है ना वो भी बच हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। और देखो सबको एक साथ लेके आने के लिए ये भी बहुत अच्छा तरीका था कि मल्टी फाइल्स का, यानी कि काइंड ऑफ अगर आपने कोई भी रेंडर निकाला है पीएनजी सीक्वेंसेस में, या फिर काइंड ऑफ जेपेग के सीक्वेंसेस में आपने कोई रेंडर निकाला हुआ है, या फिर आपको कोई ऐसी फाइल आती है जो कि जेपेग का सीक्वेंस में आती है, या फिर हो सकता है कि पीएनजी के सीक्वेंस में आती है, ठीक है। तो आप लोग उसको अच्छे खासे से इंपोर्ट कर सकते हो उस प्रकार से, ठीक है। हालांकि अगर उसके अंदर में पीएनजी सीक्वेंस में जाऊँगा तो उसके अंदर 1500 फाइल्स है, यानी कि 1500 इमेजेस है उसके अंदर में, ठीक है। तो उन सारे 1500 इमेजेस को लेकर के यहाँ पर रह के आएंगे, एक साथ देखिए इंपोर्ट करूँगा मैं पूरा का पूरा, तो ये जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हैवी लोड उठाने से अच्छा है इसको तो स्मार्टली वर्क किया जाए। तो इसी नाम से बना हुआ अपने पास ऑप्शन जो आता है ये वाला, ठीक है, मल्टी फाइल्स का। ओके तो मल्टी फाइल्स यानी कि मल्टीवर्स की तरह काम करता है पूरा का पूरा। तो उस प्रकार से भी एक साथ सारे चीज़ों को लेकर के आता है और हम लोग को प्रोड्यूस करता है, यानी कि हम लोग चीज़ों को दिखाता है उसको लेकर से, ठीक है। हालांकि जो सीक्वेंस फाइल आती है वो कोई वीडियो नहीं होता है, ये आपको समझ, ये जो वीडियो दिख रहा है ना, जो प्रीव्यू पैनल में को वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है, ये कोई वीडियो है, प्रॉपर वीडियो है, लेकिन जो हम सीक्वेंस लेके आते हैं वो इट्स नॉट अ प्रॉपर वीडियो, इट्स अ काइंड ऑफ इमेज सीक्वेंस, ठीक है। अभी है अपने पास तीनों है। हम्म, वेट कर दो। आज वेडनेसडे को। ओके ओके, सिर्फ क्या थे, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होगा ना, ठीक है, तो सैटरडे को ना, हाँ वेडनेसडे को। ऑलराइट गाइस, वैसे तुम तीनों को देखा जाए तो सिनेमाटोग्राफी है, लेकिन ठीक कोई बात नहीं, अभी नहीं करना था तो कोई बात नहीं, बाद में भी ले लेगी सिनेमाटोग्राफी, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वैसे बात है, क्लासेस तो होती रहती है अपनी। तो ऑलराइट देखा जाए वेनेसडे को यानी कि 20 तारीख को सब लोग की क्लासेस हो गई, यानी कि सब लोग ऑफलाइन प्रेजेंट रहेंगे। हम्म। और हाँ उस दिन सब कुछ सिनेमाटोग्राफी के प्रैक्टिकल क्लासेस हो गए, तो कोई भी ऑनलाइन आएगा ना उसको पकड़ के, मतलब उसको बोलो एडिटर, उसको भगा भगा के मारेगा हम लोग। कोई भी ऑनलाइन नहीं आएगा, सब ऑफलाइन आएगा उस दिन। मतलब तुम लोग नहीं, सिनेमाटोग्राफी वाले लोग, ठीक है, हल्का तो क्लासेस चलता रहेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, राइट, राइट। तो यहाँ ये आप लोग का थोड़ा बाद में होगा, मैंने पहले ही कहा था ज्वाइन करना तो कर सकते हो, ऐसे दिक्कत नहीं, लेकिन तुम लोग को ही था कि तुम लोग को एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा, अभी ये चल रहा है वो चल रहा है सब चलेगा तो हम लोग दिमाग नहीं चलेगा, तो मैं बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है वो बेटर है। हम्म। देखो रैंडम निकलने बेसिकली काम होता है, देखो पहली बात तो ये कि मैं आपको पहले एक इंट्रोडक्शन समझा दूंगा, फिर हम रैंडम में काम करेंगे, क्योंकि रैंडम की जो क्लासेस होगी अलग से होगी, कैसे रैंडम निकालते हैं, किस पर रैंडम निकालना रहता है, उसमें हम डिटेल में वर्क करेंगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि रैंडम ही निकलता है इसके अंदर में, ठीक है, यानी जो काम कर रहे हो वो निकालोगे भी उसको लेकर के, यस वो बात बता रहा हूँ यहाँ पे।
और यहाँ रेंडर की मैं डिटेलिंग ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ क्योंकि उसके लिए अलग से क्लासेस होगी, ठीक है, जो आपकी करीबन आखिरी में जाएगा वो क्लासेस। क्योंकि काम तो कर लोगे, यानी कि जब आपका काम करना स्टार्टिंग होगा, ठीक है, जहाँ मेरे को लगेगा कि जो मेरे को बताना चाहिए वहाँ मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से रेंडरिंग हम लोग करते हैं उसके अंदर में, ठीक है, उसको लेकर के। यस, आफ्टर इफेक्ट सीख रहे हो तो मोशन ग्राफिक्स तरफ में थोड़ा कम ध्यान रखना, और अपना जो डिजिटली वर्क जो वर्क होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा ध्यान करना, यानी कि आपका कंपोजिटिंग वाला जो पार्ट होता है और जो अपना विजुअल इफेक्ट्स का जो पार्ट होता है उसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ना कि आप लोग मोशन ग्राफिक्स बनाते बैठे रहोगे, कोई भी मोशन ग्राफिक्स ज़्यादा नहीं बनाएगा, ठीक है, बनाओगे फॉर द शो रील, लेकिन उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करोगे उसको लेकर के, ठीक है। अंकित सर वाली बात नहीं है, मैं भी चिढ़ जाऊंगा इस बात पे, ठीक है। मोशन ग्राफिक्स यानी कि मोशन चालू करो तो बनाते रहो तुम मोशन ग्राफिक्स, या मोशन ग्राफिक बना थोड़ा, या तुम डीएफएम वाले लोग हो यार, डिजिटल फिल्म मेकिंग करते हो, मोशन ग्राफिक बनाओ तो सिर्फ वही तुम लोग कर लेते हैं उसको लेकर के। पूरा डीएफएम लेने से अच्छा है कि तुम लोग मोशन ग्राफिक्स करते रहो दिन भर बैठ बैठ के, वही काम होता है फिर तुम लोग का। तो मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट का भी मतलब होता है वर्क, ऐसी बात नहीं है इंडस्ट्री में, लेकिन क्या है कि अगर आपको उछलना है और आगे जा करके आपको आगे और डेप्थ में घुसना है पूरा चीज़ों को लेकर के, तो आप मोशन ग्राफिक्स पे थोड़ा कम ध्यान दोगे, ध्यान दोगे, ठीक है। आना आपको सब कुछ चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग यू शुड बी नो अबाउट द एवरीथिंग योर अबाउट योर कोर्स, ठीक है। लेकिन वॉट अबाउट द अदर थिंग्स, यानी कि जो आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स जिसे सीख रहे हो, जो आफ्टर इफेक्ट्स बना हुआ है उसको यूज़ करो ना यार, पावर का है, पावर है तुम्हारे पास तो बड़ी यूज़ करो यार। काहे छुपा के रखे हो यार, काहे को तुम लोग थैनोस बन रहे हो, डार्क साइड बनो यार। पावर है, भैंस की टांग करेगा उसके अंदर काम हम लोग पूरा पूरा, कोई रोकने वाला नहीं अपने को, उस प्रकार से, ठीक है। राइट, ठीक है, तो एक ही दिन में मैं सब कुछ नहीं समझा दूंगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्लासेस जो रहती है बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक ही दिन में सबको समझाने लग जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, उस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग देख लिए, अभी तो आपको समझ आया ना कि कैसे इसके अंदर काम होता है पूरा का पूरा, ठीक है। और इस इंटरफेस हम लोग को जाने हैं कि इंटरफेस में कैसे कैसे काम होता है, यानी इंटरफेस का डेप्थ भी जानेंगे कि कौन सा चीज़ें कहाँ आपको मिलने वाली है इसके अंदर में पूरा का पूरा, ठीक है। ओके। और यस, अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कुछ रिसर्च करते हो आफ्टर इफेक्ट्स को खोल करके, तो इट्स ए गुड थिंग, ओके। बट एक बात का ध्यान रखना, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई कोई ट्यूटोरियल्स मत देखना अभी के लिए, ठीक है। इसका कोई ट्यूटोरियल्स अभी के लिए मत देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा झोलमाल होता है, मैं बता रहा हूँ, लिटरली स्कैम भरे हुए हैं यूट्यूब के अंदर में। तो अभी के लिए कोई भी रूप से यहाँ पर आप लोग कोई भी ट्यूटोरियल मत देखना यहाँ पे, ठीक है, उसके लेकर के, ऑलराइट, ओके। ठीक है, तो फटाफट हम लोग कंपोजिटिंग का बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, देखो मेरे सामने कंपोजिटिंग का पार्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, और मैं चलो इसको डिलीट कर लेता हूँ, लेट, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है अभी के लिए। ओके, तो देखो मेरे सामने आप रहा है कंपोजिटिंग सेटिंग का एक डायलॉग पैनल ओपन हो गया है, ठीक है। तो पहली बात तो मेरे को ये बोला जा रहा है कि आपका जो फाइल नेम होगा, यानी कि जो कंपोजिटिंग का जो पार्ट होगा उसका फाइल का नेम करना क्या है, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ main अंडरस्कोर कॉम्प, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ कॉम्प पे वर्क करूँगा, तो हम लोग कॉम्प पे वर्क करें उसको लेकर के, ठीक है। तो ये मेन कॉम्प है जिसके अंदर में सारी फाइल्स रहेंगी दुनिया भर की और उन सब के कॉम्प अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो इसको मेन कॉम पे मैं रखूँगा इसका नाम, ठीक है। फिर अपने पास आता है कि हम लोग प्रीसेट पे कौन से रखेंगे, ठीक है। तो प्रीसेट यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, काइंड ऑफ अपना जो पार्ट हो जाता है पूरा एनटीसी वाला हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। लेकिन आपको किस में वर्क करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको वर्क करना है एच डी टीवी पे, ठीक है, या तो आप लोग एच डी वी में जा सकते हो, यानी कि हाई डेफिनेशन व्यू, ठीक है। ओके, और यहाँ पे यहाँ पर मत ही जाना, बेटर होगा आप लोग यहाँ पे चले जाओ, उससे अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सब एक्चुअली में काम आता है, न्यूज़ चैनल हो गया या फिर काइंड ऑफ दूसरी चीज़ें हो गई, उसके अंदर आपको ये सब काम आएंगे, लेकिन हम लोग को मेनली काम करना यहाँ पे उसको लेकर के, ठीक है। ये आपको ऑल ओवर पे काम आता है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है कि डिजिटल व्यू ऑफ कैमरा प्रो, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें मत काम करना, आप लोगों को काम करना है एच डी में, ठीक है। एच डी व्यू हो गया, एच डी टीवी हो गया, अल्ट्रा एच डी हो गया, ठीक है। एंड ये सिनेमो हो गया अपना हाफ या फुल हो गया, फिल्म हो गया 2K 4K, उसमें जा सकते हो, ठीक है। यस, 4K में उतना भी एच डी, एच डी टीवी में क्या हो जाता है आप लोगों का कि आपको ये कॉम का साइज बता रहा है, जो हम लोग के पास यहाँ पर था ना भाई, हम यहाँ से बनाते नहीं थे ये सब कुछ, फिल्म में वीडियो में जाओगा तो ये सब दिख रहा है यहाँ पे। उसके अंदर आपको काम करना, ठीक है। जो आपको यहाँ पर मिल रहा था ना,
आपको यहाँ पे मिलेगा उसको लेकर के पूरा का पूरा। ठीक है। ओके। तो यस, ऑब्वियस सी बात है, एडोबी की फाइल है तो वही चीज़ें सब सिमिलर ही आपको मिलेगी यहाँ पर उस चीज़ को लेकर के। ठीक है। तो मैं काम करने वाला हूँ एच डी टी वी पे। और यस, यहाँ पर दिख रहा है बाजू में 10/80 का पिक्सल्स मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, और मेरे को बाजू में मिल रहा है 24 फ्रेम्स मिल रहे हैं पर सेकेंड। यस गाइस, अब यहाँ पर बात आ जाती है एफ पी एस की। एफ पी एस का आप लोगों ने नाम सुना होगा गेमिंग पे। ठीक है। और एफ पी एस का नाम लोग मेनली गेमिंग पे ही सुनते हैं, और कभी कभार सुनते हैं डिजिटल मॉनिटर्स पे, यानी कि काइंड ऑफ कोई मॉनिटर परचेस करने वाला है, उस पर लिखा रहता है कि इतना इतना एफ पी एस पे काम करेगा। तो भाई एफ पी एस होता क्या है भाई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये होता है, यस, फ्रेम पर सेकंड पे काम होता है। लेकिन गाइस, फ्रेम पर सेकंड होता क्या एक्चुअल में? एक सेकंड में आप लोग के ऊपर डिसाइड करो कि आप लोग उसे कितना फ्रेम पे रख सकते हो फॉर द स्टैंडर्ड फ्रेम सेकंड्स। ठीक है। स्टैंडर्ड में काम होता है 24 पे। ठीक है। और यस, जहाँ बात आ जाती है कि आपको एक डिसेंट जो रहता है ना, कि डिसेंट पार्ट हो जाता है फ्रेम पर सेकंड का, वो आप लोग रख सकते हो 30 पे। मोस्ट ऑफ पीपल्स 24 पे और 30 पे वर्क करते हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है 60 एफपीएस पे काम करने की, तो वहाँ पर आपका एक सेकंड के अंदर में 16 फ्रेम्स होते, सॉरी 60 फ्रेम्स होते हैं उसके अंदर में। ठीक है। यानी कि आप लोग एक एक फ्रेम पर भी रोटो कर रहे हो। ठीक है। तो आप लोगों को 60 फ्रेम तक जाना पड़ेगा रोटोस्कोपिंग को लेकर के। ठीक है। ओके, ऑलराइट। ये से बहुत मेहनत वाला काम हो जाता है, लेकिन एक काइंड ऑफ इसके अंदर में बोल सकते हैं कि अर्निंग बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है बिल्कुल। ठीक है। ओके, तो चलो ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, लेकिन आप लोगों को मेरे को बताना ज़रूरी है कि क्या क्या इसके अंदर हम लोग बना सकते हैं पूरा चीज़ों को लेकर के। ओके। और यस, रोटोस्कोपिंग इसके अंदर में बेहतरीन तरीके से होता है। और ये आप लोग चाहो तो फोटोशॉप में भी कर सकते हो रोटोस्कोपिंग का, मतलब एक एक आपको फ्रेम में काम करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों का बेशक बात है कि बहुत अच्छे से काम होता है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रीसेट पे लेना चाहूँगा अभी के लिए। 24 पे लेकर चलेगा इसको। ठीक है। तो देखो यहाँ विड्थ अपना साइड ये हो गया, हाइट ये हो गया। ठीक है। और बस यहाँ पे जो पिक्सल्स का जो एस्पेक्ट रेशियो जो आ रहा है ना, जो आपने स्क्वायर पिक्सल्स पे, तो आप उसमें रहने देना। कोई भी उसे आप चेंजेस यहाँ पे मत लेकर के आना, हमारा दिक्कत हो सकती है उसको लेकर के। ठीक है। ओके, ऑलराइट। उसके बाद आता है यस, देखो आप देखो ना फ्रेम पर सेकंड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अभी 24 पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग मैनुअली चेंज कर सकते हो, जैसे 8 तक भी जाता है कई बार। ठीक है। यस, 8 तक भी जाता है। यस, पहले के टाइम पे यानी कि जो आपका जो कार्टून एनिमेशन जो रहता था ना, टॉम एंड जेरी हो गया, एंड उस टाइम जो काइंड ऑफ कार्टून एनिमेशन होते थे। ठीक है। काइंड ऑफ टून मून हो गया, यानी बहुत सारे जो एनिमेशन होते थे वानस ब्रदर के, बहुत सारे निकलते थे। ठीक है, उस प्रकार से। तो उस टाइम पे ना 8 फ्रेम पर सेकंड पे काम होता था। ठीक है। क्योंकि उस टाइम वो जो टॉम एंड जेरी बनाते थे ना, वो 8 पर सेकंड पे काम करने की देखा जाए तो बहुत स्मूथ लगता था, लेकिन वो लोग काइंड ऑफ सेकंड्स को इतने जल्दी प्ले करते थे कि हम लोग को चीज़ें बहुत स्मूथ लगती थी वहाँ पे। ठीक है। यही वो लोग की टेक्निक थी काम करने के लिए, लेकिन अभी 8 फ्रेम पे नहीं जाए, क्योंकि अभी की ज़माना जो है अपना वो 24 पे आ चुका है बेसिक के नाम पे। पहले के टाइम पे 8 पे 12 पे काम किया जाता था, लेकिन अभी के नाम पे किया जाता है 24 पे। ओके, इट्स अ बेसिक। ओके। और जैसे अगर आपका फ़ोन आप चेक करोगे, तो आपके फ़ोन में जो रिकॉर्डिंग का जो पार्ट होगा उसमें भी अगर एफ पी एस शायद तक होता होगा, आप मेरे ख्याल से आप लोगों को भी चेक किया हो तो देख लेना एक बार कि कैमरा सेटिंग में जाओगे, उसमें एफ पी एस का साइन आता है, तो आप लोग के ऊपर है कि हाँ 30 आता है, 60 आता है। कई दफ़ा कई में मोबाइल्स में देखो तो कि मोटो का फ़ोन हो गया, या फिर काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि अपना वन प्लस हो गया, उसके अंदर में 60 या फिर 120 तक भी आता है। ठीक है। जैसे आपको 120 दिख रहा है ना, यहाँ तक भी आता है कोई कोई फ़ोन के अंदर में, या स्लो मोशन में। यस, लेकिन गाइस मेरे को एक बात बताओ कि अपना जो ये काइंड ऑफ वो द फ्रेम पर सेकेंड, ये होता क्यों है? ये किस लिए होता है वीडियो के अंदर में? ये किस लिए बनाया गया था? इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? स्लो मोशन वाली बात तो चलो अलग है, लेकिन यस, हर एक फ्रेम पे एक इमेज आता है। गाइस सुनो सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ये किस लिए यूज आता है, फ्रेम पर सेकंड बनाया है क्यों गया है? फिल्म मेकिंग के नाम पे बोल रहा हूँ मैं, वो पूछ रहा हूँ मैं। इसका ये नहीं बोल रहा हूँ कि कितना फ्रेम होता है, वो तो मेरे को ही पता है, आई नो डैट कि ये सब उसके अंदर काम होता है, वही तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसका एक्चुअल यूज़ क्या यहाँ पर होता है? हाँ,
हाँ एकदम करेक्ट टाइम पकड़ा। वीडियो स्मूथ होती इससे है, ठीक है। अगर मैं 24 पर रखूंगा तो मेरी जो फ्रेम है ना उसमें अगर मैं भगाऊंगा ना फ्रेम को, तो अटक अटक के चलेगा, जल्दी जल्दी पार्ट होगा। लेकिन जहाँ बात आ जाती है स्लो मोशन की, तो यस गाइस, आप लोग को एक प्रो टिप दे देता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप लोग आए हो फॉर द केस ऑफ शूटिंग के लिए, और आप ही लोग एडिटिंग करने वाले हो उस फुटेज को, तो मेक श्योर आप कैमरामैन को या डायरेक्टर के साथ बात यही करोगे कि सर, आप लोग जो भी काइंड ऑफ फुटेज को शूट करोगे उसको आप लोग शूट करोगे 60 FPS पे, ठीक है। मेक श्योर आपको बोलना सीखना होगा वहाँ पे, क्योंकि देखो बात ये हो जाती है गाइस कि आप एडिटिंग करने बैठे हो, ठीक है, और काइंड ऑफ कोई भी एक शॉट है जहाँ आपको स्लो मोशन देना है, ठीक है। तो देखो, स्लो मोशन देने के लिए गाइस वहाँ पर आपको जो टाइम लेंथ है वो बढ़ेगा, तो बिल्कुल ऑफकोर्स बढ़ेगा, वो 2 सेकंड का हो सकता है कि 10 सेकंड हो जाए वो, ठीक है। ऑब्वियस से बात है कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वहाँ पे, लेकिन बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे जो फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं आपके, वो कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, घटते हैं पूरे के पूरे, यानी कि खत्म हो जाते हैं वहाँ पे। इट्स अ काइंड ऑफ वेरी डेंजरस पार्ट फॉर यू, ओके। इसमें क्या होगा, अगर स्लो मोशन करना है तो स्लो मोशन किस लिए करते हैं, फॉर द स्मूथ पर्पस के लिए, एकदम मक्खन होना चाहिए। तो अगर आपको मक्खन लगाना है तो आपको अगले को बोलना पड़ेगा कि भाई देख, आपको ये फुटेज में अगर आपको चाहिए स्लो मोशन होना चाहिए शॉट पे, तो आप लोगों को करना पड़ेगा शूट 60 FPS पे, क्योंकि जब भी जिस भी वक्त अगर आप लोग कोई भी फ्रेम पे स्लो मोशन लेके आओगे, तो वो फ्रेम घटेगा ज़रूर। यानी कि 60 FPS पे है और आप लोग लेकर के आ रहे हो 2 सेकंड का अगर स्लो मो दे रहे हो उसके अंदर में, ठीक है, तो उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर में वो फ्रेम हो जाएगा 30 FPS के अंदर में, यस। 60 से जा रहे 30 हो जाएगा, जस्ट हाफ, यानी कि पूरा काट डालेगा वो। और अगर आप लोग 24 पे रखोगे तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि 24 का हाफ क्या होता है, 12, यस। 12 पर फ्रेम पर सेकंड में चलेगा, तो आप लोग समझ लो कितना अटकेगा वो, ठीक है। 1 सेकंड में 12 फ्रेम हो गए तो बहुत अटकेगा उस चक्कर में। तो ये बात ये हो जाती है गाइज कि अगर आप लोगों को शूटिंग में जा रहे हो तो अगले को बोलना पड़ेगा कि भाई देख, इस वाले फुटेज को तो 60 में शॉट करना, ठीक है, 60 में शूट कर लेना। और यस, जहाँ बात आ जाती है कि अगर वो मिनिमल रूप से आपको काम करना है तो आप लोग भले उसको 30 में शूट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ बात स्लोमो की, तो आपको बात को उनसे करना पड़ेगा कि भाई यहाँ स्लो मोशन देना है भाई, तो तेरे को 60 में शूट करना ही पड़ेगा किसी बार में, क्योंकि मेरे से मतलब काइंड ऑफ अगर आप लोग उसको स्लो मोशन में लेके आओगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है उसके लिए, ठीक है। टाइम रीपैपिंग बहुत दिक्कत होती है, तो टाइम रीपैपिंग को समझने के लिए आप लोगों को स्लो मोशन में शूट करना पड़ेगा उसको लेकर के, ठीक है। तो वही बात हो जाती है गाइस कि अगर कभी आप लोग शूट करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो, यस आ जाओ, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखा करो कि आप लोगों का जो काइंड ऑफ वर्क है ना, वो 60 FPS के अंदर में होना चाहिए उसको लेकर के, ठीक है, ऑलराइट, ओके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 24 पे रखेंगे। और यस, यहाँ पर रेवोल्यूशन जो आता है अपने पास, बैठ जाओ, खड़े क्यों तुम लोग, बैठो। हाँ, हैरान हो रहा हो कि एकदम ये अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग नहीं मारने वाला मैं यहाँ पे, मैं बिल्कुल ठीक है, तो बैठ जाओ आराम से, राइट। जब तक बैठने को कहा ना जाए तो खड़े रहो, ये क्लास है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस आगे क्लास में नहीं बोलूँगा, ठीक है। हो गया तो अगर आप लोग यहाँ समझ पा रहे हो तो इस समय काम हो तो उसके अंदर में, और यस मैं इसमें थोड़ा सेटिंग में चले जाता हूँ फटाफट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि बस 24 पे काम हो गया, यहाँ पे रेवोल्यूशन में फुल पे रखा हुआ हो, ठीक है, हाफ में नहीं करूँगा उसको लेकर, फुल पे करूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपने पास टाइम कोड होता है, ड्यूरेशन होता है, ठीक है। ड्यूरेशन आप लोग के ऊपर कितना रखना है आप लोगों के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है अपना मिली सेकेंड्स का, और ये पार्ट है सेकेंड्स का, और ये वाला पार्ट हो जाता है मिनट्स का, और ये पार्ट हो जाता है आवर का, ठीक है। तो ये आवर के पार्ट पे दिया हुआ 1 0, यहाँ पे दिया हुआ है 2 ठोक, यहाँ पे तीनों में 2 ठोक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दिया हुआ, क्यों, क्योंकि ये पार्ट आ जाता है आवर का, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे को क्या करना है कि मेरे को अगर काइंड 10 सेकंड का कुछ बनाना है, तो यहाँ मैं कर दूंगा 0, ठीक है। यहाँ लेके जाऊँगा, यहाँ लिखूंगा 10 10, ओके। और यस, यहाँ पर जाके ऑब्वियस सी बात है मैं 0 कर दूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए करेक्ट टू करेक्ट 10 सेकंड, उसके कोई भी मिली सेकेंड्स मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ड्यूरेशन सेट हो गया है। और फिर आता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर पे कौन सा कलर आपको लेकर चलना है, आप चाहो तो वाइट कर सकते हो, रेड कर सकते हो, नीला कर सकते हो, जो मन में है वो कर सकते हो, आपको रोकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यस। आप लोग एक चीज़ का यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, ये जो कलर पिकर बॉक्स है ओपन हो रहा है ना, जो आपको आफ्टर इफेक्ट्स ओपन होता था, ठीक है, याद है, ठीक है। तो आपको जो बॉक्स यहाँ ओपन हो रहा है, और यहाँ पे मैं जब ओपन करता था तो एक चीज़ का फ़र्क देखता होगा आप लोग, जैसे मैं यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो
अगर मैं कोई भी कलर यहाँ लेके आ रहा हूँ या फिर यहाँ लेके, तो देखो यहाँ पर काइंड ऑफ मेरे पास बॉक्स आ रहा है इमरजेंसी का, यानी कि ये कलर आपको प्रिंट आउट के वक्त पर दिक्कत होगी, इससे आपको दबाव बनाना है तो मेरे को ये कलर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, हम लोग को तो वीडियो काम करना है, नहीं डिजिटल पे काम करना है, तो हम लोग को कोई काइंड ऑफ हम लोगों को आरजीबी पे वर्क ऑलरेडी करना है, तो सीएमवाई के वर्क होता ही नहीं इसके अंदर में, ठीक है। यहाँ जाओगे ना कॉम्बिनेशन सेटिंग में, तो देखो बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, तो देखो कलर पिकर भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करना है यहाँ पे, ये देखो ओपन हो जाएगा फिर ये, ठीक है, इस प्रकार से। राइट, तो ये इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई जगह नहीं ओपन करने के लिए, आपको ऑप्शन आते रहेगा अलग जगह पे, आपको वहां से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो काइंड उसको वाइट कर दूंगा, यहाँ से कर देता ओके, और यहाँ पे ओके कर दूंगा मैं, ठीक है। देखो मेरा वाइट हो गया पूरा पूरा, यस, ये मेरा पूरा कॉम्बिनेशन रेडी हो गया यहाँ पे। अब मैं काइंड कोई भी कॉम्बिनेशन दौड़ा सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। यहाँ पे और पार्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट होगा वर्क एरिया हो जाएगा, और ये वाला पार्ट होगा जहाँ मैं काइंड ऑफ फुटेज को लेके आऊँगा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा जब मैं काइंड ऑफ वर्क कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ शो होगा उसको लेकर के, ठीक है। राइट, और ये सब जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इन सब के बारे में कल बराबर उसको डिफाइन करके बात करेंगे गाइस, ठीक है। अभी मैं क्लास को वाइंड अप कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। और इस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे और हम जानेंगे इसके बाद में, लेकिन एक ही दिन में सब जान लेना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, ठीक है। मैं तो बता दूंगा, तुम लोग का दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है, ओके। तो यस, मैं इसको यहाँ सेव कर लेता हूँ फटाफट, रिप्लेस कर देगी, यस कर देगा, ओके, ठीक है। ओके, तो मैं कर देता हूँ क्लोज द प्रोजेक्ट। क्लोज प्रोजेक्ट करोगे तो सारे प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ओके, इस प्रकार से काम होगा, राइट। ओके गाइस, तो क्लास वाइंड अप करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, काइंड शुरुआत के लिए इतना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, ठीक है। और आगे वाले क्लासेस पे हम लोग और सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स पे कैसे कैसे काम होता है, इसके इंटरफेस जानेंगे हम लोग, काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड काइंड हम लोग प्रैक्टिस पे भी वर्क करेंगे, किस प्रकार प्रैक्टिस होता है लेयर्स के ऊपर में, कैसे कैसे काम होता है उसके अंदर में, ठीक है। और गाइस,